जय श्री गणेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज भाई दूज का पर्व है, भैया दूज का पर्व है। तो आज के दिन क्या होता है कि भाई, प्रत्येक भाई को अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए और ये मान्यता है। देखिए, अगर आज के परिवेश में आज की स्थितियाँ ऐसी हैं कि बहुत लोग दूर रहते हैं भाई बहन। ये देखिए कैसे ये बनाया गया है और हमने अभी पूजा की है, तो हमें लगा कि आपको भी ये हम दिखाएं। और हमारी परंपरा, ये हमारी मान्यता, प्रथा, परंपरा, आप जिस भी नाम से, ट्रेडिशनल, तो हमारे ट्रेडिशनल हैं ये पूजा पाठ विधि विधान। इनको क्या कह सकते हैं, जीवित रहने और बनाए रखने के लिए प्रयासरत सभी को, मुझे लगता, रहना चाहिए। तो आज के दिन होता ये है कि प्रत्येक भाई अपनी बहन से मिलने जाते हैं और उसके लिए यथाशक्ति, मतलब कुछ ना कुछ जो भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार होता है, कोई ना कोई उपहार या कोई भी वस्तु, कुछ भी हो सकता है, या कुछ अब अपने ऊपर है, पैसे 51 रुपये या 100 रुपये जो भी, तो देते हैं और बहन उनका स्वागत करती हैं और टीका करती हैं। रोली से टीका करने के बाद चावल लगाते हैं और क्या करते हैं, जी हाँ, मिष्ठान। उसके बाद मिष्ठान खिलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहन को ही बुला लेते हैं, लेकिन देखिए नियम यही है कि भाई को ही अपनी बहन से, देखिए कितने त्यौहार कुल मिला कैसे होते हैं। एक रक्षाबंधन हो गया, एक है भाई दूज। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। ये देखिए, ये गणेश भगवान है और ये 7 भाई, हम आपको इनकी कथा भी अभी बताते हैं। तो ये 7 भाई हैं, 7 भाई, और ये सूर्य हैं और ये चंद्रमा है और ये इसको कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी। देख सकते हैं आप, जैसा कि ये देखिए, और ये भगवान के लिए रखा गया है पूजा प्रसाद। ये यहाँ पे ऐसे इसको, और ये नाग नागिन का ये जोड़ा है, यहाँ पे बनाया है। तो कहानी क्या है, कहानी एक बार क्या हुआ कि गणेश भगवान को मीठा, सबको पता ही, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक बार गणेश भगवान एक छोटी सी हाथ में, कह सकते हैं चुटकी भर चावल लेके घूम रहे थे और एक छोटे से चम्मच में दूध लिए हुए थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। अब उनकी इतनी सी खीर कौन बना दे, लेकिन वो हैं गणेश भगवान। सब लीला और महिमा की उनकी बात है। तो हुआ क्या, जब गणेश भगवान ने कहा मेरी खीर बनाओ, तो सब लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए हम इस एरिया में थोड़ा नहीं बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा शोर अवॉइड कर रहे हैं आप। तो जब भगवान ने कहा, लेकिन भगवान की महिमा है, भगवान की लीला है कि इतनी सी खीर ये कैसे मतलब बनाई जाए। लोगों को थोड़ा मतलब आश्चर्य हो रहा था। इतना चुटकी भर में चावल है, एक चम्मच में इन्होंने, चमची में ज़रा सा इन्होंने दूध लिया हुआ, ऊपर से कह रहे हैं हमारी खीर बना दो। लेकिन वो तो ठहरे गणेश भगवान, विघ्नहर्ता, विघ्न नाशक। तो एक बूढ़ी दादी निकल आई, बूढ़ी माँ, तो एक बुढ़िया निकल के आई, ऐसे कहानी में ऐसे बोला जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो एक बूढ़ी माँ निकल के आई और उन्होंने कहा लाओ हम बना देते हैं। अब उन्होंने उनकी खीर बना दी और वो खीर कितनी मतलब ज़्यादा बन गई, बनाई थोड़ी सी थी और वो खीर उनकी कितनी ज़्यादा बन गई। तो यही हमारे गणेश भगवान की महिमा है। और ये 7 बहनों की जो कहानी है, इसको भी हम आपको बताएंगे कि हुआ क्या था। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये हम आपको नेक्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। और गंगा जमुना माता की क्या कहानी है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। अभी हम सारे वीडियोज़ में आपको
बताएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके कि एक बार इनको भी, गंगा और जमुना को भी किसी जगह से निकल गए थे तो दोष लग गया था। तो यमुना जी को कहा गया था कि तुम अब नौकर बन के 12 साल किसी राजा की सेवा करो, ऐसा उनको। अब देखिए कथा है, सच्ची कहानी पे है ये। तो जब उनको ऐसा बोला गया तो गंगा और जमुना, गंगा माता गई और मतलब कोई ये नौकर इसको ले जाएगा तो इसको, इनको लेके जा, अपनी बहन को ले करके उन्होंने किसी की दासी बनवाने के लिए राजा की नियुक्त करा दिया इस तरीके से। और बस ये 3 काम नहीं करेंगी, बर्तन नहीं मांजेगी और किसी छोटे बच्चों, घिन लगता है ना लोगों को बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं इनके लिए करेंगी। और इनको आप बाकी ये सारे घर के काम, वही खाना बनाना रह गया, खाना बनाना, कपड़ा, तो इस तरीके से वो करेंगी। तो ये राजा के यहाँ जब ये काम करने लगी तो इस तरह से इनको 12 साल बीत गए। अब जब 12 साल देखिए बीत गए तो हुआ क्या, हुआ ये कि फिर यमुना माता ने कहा कि आप ये मेरा टका सुपाड़ी ले लो और गंगा जी में ये डाल देना। तो जब वो राजा ले करके गए तो गंगा जी ने अपने हाथ में खुद लिया। उन्होंने कहा ये नौकर का, दासी का हमारी चक्का सुपाड़ी ये गंगा जी ने हाथ में लिया, यहाँ हम इतनी पूजा इनकी पाठ करते तब ये न कभी प्रसन्न हुई, इसका क्या औचित्य रहा, क्या मतलब था। तब उन्होंने कहा अरे नौकर वोकर मत कहो, वो मेरी बहन है, समझ में आया आपको। तब वहीं प्रकट हो गई गंगा जी और उनकी बात का खंडन किया, उनको स्पष्ट कर दिया कि, और उनको बहुत सम्मान के साथ आप यहाँ पे छोड़ के हमारे पास जाइए, राजा जी से कहा। किसने कहा? गंगा जी ने। तो जो गंगा जी ने कहा अरे आपने पूरी बात बताई कि उनको थोड़ा दोष लग गया था, इस वजह से आपकी सेवा करनी पड़ गई उनको इतने साल। तो उन्होंने कहा अरे बताइए ऐसा आपने, अब हमको नहीं पाप लग गया क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी दान पुण्य करो और इस तरह से आपके पापों का क्षरण हो जाएगा। और आज हमारा भाई दूज की देखिए हम आपको कहानी, कथाएं बता रहे हैं, लोकाचार ये सब हैं और कथाएं, प्रचलित कथाएं हैं ये कथाएं की जाती हैं पूजा के दौरान। और सबसे बड़ी बात एक हम आपको बताएंगे, इसलिए हम कहते हैं पूरा वीडियो देखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो मेन कुछ मुद्दा, कोई बात अगर आपसे छूट जाती है तो फ़ायदा क्या रह जाएगा देखने का? कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो करना क्या चाहिए इस दिन? जी हाँ, इस दिन बहुत अच्छा, ये बड़ा प्रभावी दिन है। ये किसी भी चीज़ का देखिए महत्व क्या है, ये जानना और समझना ज़रूरी है। आज के दिन भाई और बहन अगर हाथ पकड़ के, ये वरदान है, यमुना जी में स्नान करते हैं तो फिर भाई को कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। समझ लीजिए, इतना बड़ा, इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन उनका जब लाभ लेना ही व्यक्ति नहीं जानता है तो कैसे क्या हो जाएगा, है ना? देखिए कभी फिर भी ये भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं, अब आप जो मानते हैं वो ठीक है। तो हमने आपको गंगा जमुना की कहानी सुना दी और भी जो शेष कहानियाँ हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुना देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आपको ये टाइम पर मिले, क्योंकि बाद में अगर कोई चीज़ मिली वही चीज़ हो गई कि बाद में जब दिया बुझ गया तो क्या उसमें तेल डालना, और देर में हो जाएगा। तो हमें लगता है, ये देखिए सूर्य, ये हनुमान जी बने हुए हैं, ये गदा लिए हैं अब इतना उसमें वो कर पाना स्पष्ट, हो सकता है आपको समझ में इतना ना भी आ रहा हो, लेकिन हम आपको स्पष्ट बता रही है। देखिए भाई बने हुए हैं, इनकी कहानी भी हम आपको सुनाते हैं, बहुत जल्दी सुनाएंगे कि ये 7 भाई होते हैं और उनकी एक लाडली बहन होती है। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप भी पूजा पाठ करें और भाई दूज का पर्व मनाएं। और अगर आप भाई हैं तो अपनी बहन से मिलें, बहन से मिलने जाएं, या जैसा भी आपको उचित प्रतीत हो इस समय में, आज के इस परिवेश, इस वातावरण, इस एटमॉस्फेयर में जैसा भी संभव हो सके तो वैसा करें, आप करें। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। नमस्कार। जय श्री गणेश भगवान।